मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज आप समझते हैं कि हम अपने आप को क्यों महत्वपूर्ण समझना चाहिए, क्यों हमें पैदाइशी वीआईपी हैं, उस चीज़ को समझेंगे किस तरह। कुछ समय पहले मुझे बतौर वक्ता के रूप में एक सेमिनार के लिए आमंत्रित किया गया था। वहाँ मैं लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जा रहा था, लेकिन देखा मैंने कि मैं वहाँ जाके हतप्रभ रह गया। वहाँ विकलांग लोगों के बीच एक मेरे को भाषण देना था। मैंने देखा वहाँ बच्चे अप्रतिभाशाली कार्य कर रहे थे, जिन कुछ कोई भी बच्चा वहाँ, कोई किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पैर नहीं थे वो हाथ से लिख रहे थे, जिन लोगों के हाथ नहीं थे वो पैरों से चल रहे थे, जिन लोगों के पैर नहीं थे वो हाथों से चल रहे थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा को देखकर मैं हतप्रभ रह गया। कुछ बच्चे जो कानों से सुन नहीं सकते थे, आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। इस तरह का भाव और इस तरह की श्रद्धा देखकर मैं शाम का मुझे अपना भाषण बदलना पड़ा। मैंने देखा कि कहीं न कहीं ये अप्रतिभाशाली बच्चे अपने अंदर इतना सारा साहस लेके रहते हैं, क्योंकि आज उनको अपने किसी भी चीज़ को उनको अफ़सोस नहीं था कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। अक्सर आम आदमी आपने देखा होगा कहीं न कहीं हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच कर परेशान होते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। एक पल आप सोचिए कि क्या आप उन लोगों के विषय में सोचिए जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं, जिन लोगों के पास पूरी सुख-सुविधाएँ नहीं हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनके पास अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास आज के वस्त्र नहीं हैं। सोचिए उन लोगों के विषय में कि वो कितने विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर हँसी और खुशी रहती है। और आज आप अपने आप से कंपेयर कीजिए, आप अपने आप से उनसे तुलना कीजिए कि आप कितने वीआईपी हैं। यदि आपके पास रहने के लिए छत है, आपको 2 वक़्त खाने के लिए भोजन की व्यवस्था है, आपको आने-जाने के लिए कहीं ट्रैवल करने के लिए आपके पास समय और धन है, आप अपने अच्छे शुभचिंतकों से मिल सकते हैं, आप संपूर्ण रूप से अपने माइंड को विकसित कर सकते हैं, आपके पास सभी सुख-सुविधाएँ हैं, तो आप अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझिए कि ईश्वर ने आपको बहुत ही वीआईपी बना के भेजा है। क्योंकि हम जब तक अपने उन चीज़ों के विषय में सोचेंगे कि जो हमारे पास नहीं हैं, हम इसलिए खुश नहीं होते हैं। इसलिए हमें खुश होना चाहिए जो चीज़ें हमारे पास हैं, उन चीज़ों में खुश होके हमें अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी होने का कारण यही है कि हम उन चीज़ों की तुलना करते हैं जो हमारे पास ना होके दूसरों के पास हैं। यदि आपके जीवन का लक्ष्य सेम नहीं है तो आपकी चीज़ें सेम कैसे हो सकती हैं। एक पल अपनी ज़िंदगी में रुकिए। यदि आप डेली की हमेशा, यदि आपको कभी भी हताशा और निराशा, असफलता जैसे भाव आपके ऊपर हावी हो जाएं, तो एक क्षण आप अपने आप को आंखें बंद करके सोचिए कि क्या मैं अपना अमूल्य जीवन उन चीज़ों में बर्बाद कर रहा हूँ जिन चीज़ों से मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। मैं दूसरों की आलोचना, निंदा करके या दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या, द्वेष भाव रख के क्या मैं अपने जीवन की प्रतिक्रिया को बढ़ा रहा हूँ या जीवन के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जब कभी भी परफेक्ट परिस्थिति नहीं होगी, आप परफेक्ट परिस्थिति होने का इंतजार मत कीजिए। जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी विषम परिस्थितियाँ हैं, आप उन परिस्थितियों में अपने आप को स्टार्ट कीजिए, अपनी नई चीज़ें करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा सदैव आपके पक्ष में नहीं होंगी, क्योंकि विषम परिस्थितियाँ व्यक्ति की परीक्षा लेके ही उनको आगे बढ़ाती हैं। भगवान श्री राम प्रभु को ले लीजिए। यदि वो अयोध्या में रहते तो शायद श्री राम नहीं बन पाते। वो बन भटके, उनके जीवन में वनवास आया, उन्होंने विषम परिस्थितियों झेली तो उनको श्री राम कहलाए। इस तरह से यदि हम तो साधारण मानव हैं, यदि भगवान श्री राम जैसे पुरुषोत्तम लोगों के पास भी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्हें विषम परिस्थितियों में अपने लक्ष्य और अपने जीवन को निर्वाह करना पड़ा। ऐसे परम ग्रंथों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, क्या हमारे पास है क्या नहीं है। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी हम अपने साहस और उद्यम को बेहतर कर सकते हैं। तो आज से आप अपने आप को पैदाइशी वीआईपी मानिए, क्योंकि आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा खा पी सकते हैं, अच्छा पहन ओढ़ सकते हैं, आप चल सकते हैं, तो आप स्वयं में वीआईपी हैं। कभी भी दूसरी की ज़िंदगी और दूसरी की नकली ज़िंदगी जीकर अपने जीवन को व्यर्थ मत करिएगा, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। हमें उस ईश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमारे अंदर मस्तिष्क दिया, अच्छी बॉडी दी, स्वस्थ ऑर्गन्स दिए, 4 हाथ पैर दिए, सभी के लिए ये चीज़ें समान दी हैं प्रकृति ने। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि सिर्फ माइंड 2 प्रकार का होता है, एक तो टेंड, एक तो अनटेंड। माइंड सभी का बराबर होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2% लोगों का माइंड टेंड होता है, 2% बाकी लोगों का माइंड अनटेंड होता है। जब अनटेंड चीज़ें हम माइंड से करते हैं तो हम उसका प्रोडक्शन, उसका उपयोग अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। आज हमें ये
संकल्प लेना है कि हम जो भी करेंगे कमाल का करेंगे, किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को अडिग नहीं होने देंगे, क्योंकि परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती हैं। जब हमारे अंदर हौसला है दुनिया को बदलने का, कुछ अच्छे विचारों का, यदि सोच वाकई इतनी शक्तिशाली हो सकती है, सोचा हुआ हकीकत बन सकता है, सोच व्यक्ति को स्वस्थ और समृद्धशाली बना सकती है, तो हर व्यक्ति वो क्यों नहीं सोचता जो वो पाना चाहता है। सोचिए, सोच की ताकत इतनी बड़ी है कि सोचने से पूरा ब्रह्मांड भी हरकत में आ जाता है। आज मैं अपनी सभी चीज़ों को आपके सामने शेयर करके बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे जीवन में ऐसे कई लोगों से मैं मिला हूँ जिनके जीवन में शायद कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो बहुत ही चरम और बहुत ही अच्छे उत्कर्ष लेवल पे हैं। उन्हें लगा कि गरीबी और लाचारी का जीवन वो जी रहे थे पिछले 4 और 5 सालों से। जब पिछले लोगों में उन्होंने अपने अपने जीवन में बदलाव लाए, अपनी चीज़ें बदली, तो उन्हें लगा कि पैसा उनके जीवन में ऐसे आया जैसे पानी की तरह बह के आ गया। वो 10-5 साल की ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी, वो सोचते हैं कि उस समय उन्होंने विषम परिस्थितियों में महान मेहनत की थी, लेकिन उनको लगता है वो साल कैसे गुजर गए, जब उनके गरीबी के साल कब गुजर गए उनको पता भी नहीं चला। क्योंकि ये वो कुदरत का करिश्मा है कि जब हम अपने कर्म पर फोकस करते हैं तो हम बहुत आगे तक चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया है कि निरंतर अपने कार्य करते रहिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कार्य करने के पीछे आपका एक्शन और प्लान क्या है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सिर्फ फल की चिंता करे बिना काम नहीं चलेगा, आपके एक्शन कैसे हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनके जीवन में लक्ष्य भी थे, प्रतिष्ठा भी थी, उनके पास योजनाएं भी थी, प्लान भी थे, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वो समाज के विषय में सोचते रह गए कि समाज क्या कहेगा। उनने अपने समाज के डर से अपने अंदर के लक्ष्य पर काम नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। उनके अंदर मेन मुद्दे की जो कमी थी वो थी वो अपने एक्शनों को कार्य में नहीं लाए, इसलिए वो आज भी औसत जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों को छांटिए, अपने आसपास के लोगों को पहचानने का हुनर डेवलप कीजिए, अपने मानसिक स्तर को बहुत ज़्यादा डेवलप कीजिए, क्योंकि आपकी अपूर्ण संपत्ति यही है कि आप मानसिक रूप से विकसित हैं। आप अपने को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्रेन रिसर्च में भी ये पाया गया है कि ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा किसी तरह के विचार को इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू न्यूरॉन्स में फ्लो करती हैं। जब न्यूरॉन्स में हमारे ब्लड सर्कुलेट होता है तो बहुत ज़्यादा हम सोचने समझने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें कब आती हैं? हमें स्टडी करने से, बुक रीडिंग करने से, अच्छा कंटेंट पढ़ने से। आजकल आप देख रहे हैं 99% लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अपना वक्त बिता रहे हैं, उनको अच्छा कंटेंट पढ़ने की आदत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि फ़ोन आपके लिए कभी दुश्मन नहीं था। फ़ोन चीज़ें तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, लेकिन आपकी मनोवृत्ति किन चीज़ों को सर्च करती है, किन चीज़ों को आप अपने माइंड में विकसित करना चाहते हैं, किन चीज़ों को आप ग्रहण करना चाहते हैं, वो चीज़ें मायने रखती हैं। तो आज से ही संकल्प लीजिए कि अपने ये ब्रेन पावर को बढ़ाइए, अपने सोचने समझने के नज़रिए को बदलिए, अपनी सोच को इतना पावरफुल बनाइए। जब सोच इतनी पावरफुल है तो सोचा हुआ जब हकीकत बन जाता है तो हम उन चीज़ों अपने सोचे हुए पर काम करें। अपने लक्ष्यों के प्रति इतना जागरूक हो जाइए, डूब जाइए डीप वर्किंग में कि किस तरह मैं अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। सभी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आपको एक संकेत देके उस व्यक्ति तक पहुँचाएंगी जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मैग्नेट बना देंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने अनुभव किया है अब तक के जीवन में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें मैं समझता था कि बहुत ज़्यादा विषम हैं, लेकिन वो कब एक झटके में हो गई हमको पता भी नहीं चला। इस तरह दैवीय शक्तियाँ हमारे साथ हो जाती हैं जब हमारा मिशन अच्छा हो जाता है, जब हमारी सोच अच्छी हो जाती है। थैंक यू सो मच। आज मैं इसी वार्ता के साथ यहाँ पे अपना विराम देना चाहता हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट या लाइक करके बताइएगा। हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आप जैसे ऑडियंस को ही हम आज बेहतर तरीके से बता सकते हैं जो चीज़ें हम सीख रहे हैं। किसी इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह के ऑडियंस अवेलेबल रहती है। जब आदमी लोगों को फेस करता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें लोगों के अंदर डर बना रहता है, लेकिन ये डर निकालना बहुत बेहद ज़रूरी है, जब ही हम जीवन में सफल बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।